हेलो एवरीवन, वेलकम टू चंद्रा पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल। आज इस लेक्चर में हम एक टॉपिक बेस केसलेट डीआई को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज इस केसलेट डीआई में कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो होंगे टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, रेशियो प्रपोर्शन, एज प्रॉब्लम। तो ये एक कंबाइंड पैकेज होने वाला है हमारे आने वाले एग्जाम एसबीआई क्लर्क मेंस या आरबीआई असिस्टेंट मेंस के लिए। अगर आपको इसी तरह के एक्सक्लूसिव कंटेंट चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आने वाले दिनों में ऐसे बहुत सारे कंटेंट को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए चलिए अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू अनदर लेसन ऑफ चंद्रा पब्लिकेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये क्वेश्चन बनाने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ लें, उसके बाद ही सॉल्यूशन को देखें। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अविनाश कैन फिनिश अ वर्क इन 20 hours एंड इफ बॉबी हु इज 50% मोर इफिशिएंट देन अविनाश, मतलब जो बॉबी है वो इफिशिएंसी में अविनाश से 50% ज़्यादा है, तो बॉबी का हम इफिशिएंसी क्या लिख सकते हैं? 150 और अविनाश का 100, क्योंकि बॉबी क्या है? 50% मोर इफिशिएंट है। ठीक है, जब इसको हम काटेंगे 0 से 0, 5 से 3 और 2, ये हमारा 3:2 क्या आ गया? बॉबी और अविनाश की इफिशिएंसी आ गई। अब क्या बोला है? बॉबी 50% मोर इफिशिएंट देन अविनाश, और उसका बोला है ज्वाइंस अविनाश एंड द वर्क इज कंप्लीटेड इन 8 hours। तो अविनाश जब अकेले काम करता है तो उसे 20 घंटे लगते हैं। तो वर्क का क्या फॉर्मूला होता है? MDH इज इक्वल टू टोटल वर्क डन। M क्या हो गया? M मेरा होता है मैन, मतलब इफिशिएंसी, ये होती है। D से होता है हमारा डेज, और H से होता है हमारा आवर, और ये होता है टोटल वर्क। ठीक है, तो हमें पता है कि अविनाश की इफिशिएंसी कितनी है? 2, और ये कितने घंटे में पूरा काम करता है? 20 hours। तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 40। ये हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। ठीक है, अब तो हमें पता है कि अगर हम अविनाश को A लेते हैं, ठीक है, और ये काम कितने घंटे में करता है? 20 hours लिखा हुआ था। ठीक है, और जब हम इंटू 2 करते हैं इसमें तो ये हमारा टोटल वर्क आ गया। और सेम जब A और B क्या लिखा हुआ था? बॉबी को B मानते हैं हम, और ज्वाइन अविनाश यानी A कितने घंटे में काम कंप्लीट होता है? 8 hours ने, मतलब अविनाश एज एन A और बॉबी एज एन B, तो कितने आवर्स में करता है? 8 hours में। ठीक है, तो जब हम 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 40 आएगा? 5। तो ये 5 क्या आया? A और B की इफिशिएंसी है, तो A का हमें इफिशिएंसी पता है 2, और 3 बॉबी का इफिशिएंसी हमें पता है 3, तो ये 3 हो गया। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एट वर्क प्लेस टूडे बॉबी इज नॉट प्रेजेंट, मतलब बॉबी एब्सेंट था, एंड अविनाश एलोकेट द वर्क टू चैतन्य, मतलब अविनाश ने ये पूरा का पूरा ये वर्क 40 एलोकेट कर दिया चैतन्य को, हु इज 33.33% मोर इफिशिएंट देन बॉबी, मतलब बॉबी की इफिशिएंसी कितनी है? 3, और 33.33% मोर बोला है, तो 33.33% मतलब 1/3 होता है। तो
1/3 मतलब एक, और मोर बोला है बॉबी की इफिशिएंसी से, तो बॉबी का था 3, उसमें हम +1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4। ये हो जाएगा हमारा चैतन्य एज इन सी का इफिशिएंसी। ठीक है, ये हो जाएगी सी की इफिशिएंसी 4। तो हमें पता है ये फॉर्मूला से, अगर हम टोटल वर्क को इफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं, मतलब ये m वाला नीचे आ जाएगा यानी 4, तो हमारा नंबर ऑफ आवर्स निकल जाएगा कि C को टोटल काम करने में कितना टाइम लगा। तो C को कितना टाइम लगा 10 आवर्स, ये हो जाएगा 10 आवर्स। अब आगे क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोला है। चैतन्य स्टार्ट्स द वर्क एट 8 AM एंड टेक्स लंच ब्रेक ऑफ 30 मिनट्स इन बिटवीन एंड फिनिशड इट एट, मतलब वर्क ये किस टाइम पे फिनिश किया। ठीक है, तो 8 AM पर स्टार्ट किया था और उसे वर्क कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा था 10 आवर्स। तो 8 से जब हम 10 आवर्स बियॉन्ड जाते हैं तो 8 से 12 बजे तक कितना हो जाएगा 4 घंटा, फिर 4 से 6 घंटे जाते हैं तो कितना हो जाएगा 6 PM। ठीक है, मतलब 6 PM हो जाएगा 8 AM से 10 आवर्स बियॉन्ड। तो बीच में वो क्या एक 30 मिनट्स का भी ब्रेक ले रहा है, तो प्लस 30 मिनट्स, तो कितना टाइम हो जाएगा 6:30 PM। इस टाइम पे उसने अपना वर्क कंप्लीट किया, तो यहां पे फर्स्ट आंसर हो जाएगा 6:30 PM। अब आगे क्या बोल रहा है, आफ्टर द वर्क चैतन्य हैज टू गो होम बाय हिज बाइक। ही ड्रोव एट 40 किलोमीटर पर आवर फॉर इनिशियल 12 किलोमीटर and what kilometer per hour for next 12 kilometer so that he reach his home at 7 PM। उसने अपना वर्क कितने बजे फिनिश किया था 6:30 बजे, और उसे घर कब पहुंचना है 7 PM में। तो टोटल टाइम उसे डिस्टेंस कवर करने में कितना लगना चाहिए फ्रॉम वर्क टू होम 30 मिनट। ठीक है, सिर्फ इतना ही टाइम है उसके पास। तो उसकी स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर फॉर फर्स्ट 12 किलोमीटर। ठीक है, और फिर उसके बाद उसका क्या स्पीड होना चाहिए फॉर नेक्स्ट 12 किलोमीटर, ये पूछा है हमसे। ठीक है, तो ये पहले 12 किलोमीटर कवर करने में उसका कितना टाइम गया, तो हमें पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इसमें हमारा डिस्टेंस क्या है 12 किलोमीटर और हमारी स्पीड क्या है 40 किलोमीटर पर आवर। ये आ नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा आवर, ये हो जाएगा हमारा टाइम। तो ये किलोमीटर से किलोमीटर गया और ये आवर में है तो हम इसे मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इनटू 60 मिनट। ये गया 0 से 0, ये गया 3 से 2 और ये गया 2 से 6। तो इसे ये डिस्टेंस कवर करने में कितना लगा 6 × 3 18 मिनट का टाइम। अब उसे बचा हुआ ये 12 किलोमीटर कितने टाइम में कंप्लीट करना है 30 - 18 यानी 12 मिनट में इसे कवर करना है। ठीक है, और सेम इस फॉर्मूला से डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम से हम निकालेंगे। डिस्टेंस हमारा कितना है 12 किलोमीटर, हमारा टाइम कितना दिया गया है 12 मिनट। d/t यही है और ये s के बराबर होगा। तो ये मिनट है तो इसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि हमें स्पीड चाहिए किलोमीटर पर आवर में, तो इसे 60 से डिवाइड कर देंगे। ये 60 हमारा ये ऊपर चल जाएगा 12 के साथ। ठीक है, और ये हमारा चेंज हो जाएगा आवर में। ठीक है, अब ये 12 से 12 काटेंगे तो टोटल मेरा कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर।
ये डिस्टेंस होनी चाहिए थी चैतन्या की, ताकि वो ये रेस्ट 12 किलोमीटर 12 मिनट में कवर कर दे और उसे टोटल हाफ एन आवर का टाइम लगे। तो हमारा आंसर कितना हो गया सेकंड का, 60 किलोमीटर पर आवर। अब आगे क्या बोल रहा, एट डिनर ही वॉन्ट्स टू ऑर्डर फूड फ्रॉम अ रेस्टोरेंट। इन दी मेनू मार्क प्राइस ऑफ केक इज 420। मतलब केक की जो मार्क प्राइस है, मतलब जो जैसे हम कोई क्लोथ लेते हैं तो उसमें कोई टैग लगा रहता है, उसमें हम जो प्राइस लिखी रहती है उसे हम मार्क प्राइस बोलते हैं। और फिर उसके बाद दुकानदार हमें उस मार्क प्राइस पे कोई डिस्काउंट देता है और उस जिस दाम पे हम खरीदते हैं उस आइटम को उसे हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं। ठीक है, यही है प्रॉफिट और लॉस का कॉन्सेप्ट। उसके बाद क्या बोला गया है, डिस्काउंट दिया गया है 25% का। मतलब 420 में हमें डिस्काउंट दिया गया, मतलब 25% लेस किया गया है। तो जब हम इसका 25% निकालेंगे तो क्या आएगा, ये गया 4 से, ये गया 105। ठीक है, इतना वो ये टैग प्राइस पे ये रेस्टोरेंट ओनर ने कम किया है। तो 105 जब हम 420 से कम करेंगे तो कितना आएगा, ये 5, ये 1 और ये 3। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस केक का, एक केक का, क्योंकि क्या बोला है, मार्क प्राइस ऑफ ए केक बोला है। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, इफ 2 सच केक्स आर ऑर्डर्ड। मतलब टोटल एक केक का हमारा सेलिंग प्राइस था 315, तो टोटल सेलिंग प्राइस फॉर 2 केक्स कितना हो जाएगा, 315 इंटू 2 यानी 630। ये हो जाएगा हमारा 2 केक का सेलिंग प्राइस, क्योंकि उसने 2 केक्स ऑर्डर किए थे। अब उसके बाद बोल रहा है देयर इज अ एडिशनल डिस्काउंट ऑफ %, मतलब 630 में भी हमें कोई डिस्काउंट मिला है। और उसके क्या बोल रहा है, ही ऑर्डर्स 2 केक्स एंड पेज द अमाउंट। और जो टोटल इसने पे किया इस डिस्काउंट के बाद, तो उसने कितना पे किया, अमाउंट इक्वल टू जो इनिशियल मार्क प्राइस था ऑफ ए केक। जो एक केक का ए लिखा है यहाँ पे, एक केक का जो मार्क प्राइस था उतना उसने पे किया। तो एक केक का मार्क प्राइस कितना था इनिशियली, 420, तो उसने फाइनली 420 पे किया। तो हमें कितना का डिस्काउंट मिला 630 पे, कि हमने पे किया 420, यानी हमें 210 रुपये का डिस्काउंट मिला। ठीक है, अब अमाउंट तो नहीं पूछा है कि कितना डिस्काउंट मिला, परसेंट पूछा है। तो 210 का डिस्काउंट मिला, और वो किस में से डिस्काउंट मिला था, 630 में। तो डिवाइडेड बाई 630 कर देंगे इंटू 100, ये 0 से 0 गया, और 21 इंटू 3 63 होता है। तो कितना परसेंट आ गया, 100/3 33.33%। इतना परसेंट का हमें डिस्काउंट मिला है। यहाँ पे थर्ड का आंसर हो जाएगा 33.33%। अब क्या बोल रहा, ईच केक इज कट इनटू डैश आइडेंटिकल पीसेस। मतलब केक 1 और केक 2 को आइडेंटिकल पीसेस में काटा गया है, दोनों को इक्वल पीसेस में, और हमने 2 केक ऑर्डर किए थे। ठीक है, एंड वेट ऑफ ईच केक, मतलब एक केक का वेट है 280 ग्राम, इसका भी हो जाएगा 280 ग्राम। ही ईट्स 5 स्लाइसेस फ्रॉम वन ऑफ द केक एंड 6 फ्रॉम द अदर। मतलब एक केक से उसने 5 स्लाइसेस खाए
और दूसरे में से 6, ठीक है। सच डैट ही ईट्स 385 ग्राम, मतलब ये जो 5 स्लाइसेस इसके और 6 स्लाइसेस इसके, उनका वेट कितना है 385 ग्राम, मतलब 11 स्लाइसेस का वेट दिया हुआ है 385 ग्राम, ठीक है। जब हमें पता है कि 11 स्लाइस का वेट है 385 ग्राम, तो जब हम ये दोनों केक का टोटल वेट निकालेंगे, यानी 280 ग्राम प्लस 280 ग्राम, तो कितना आ जाएगा 560 ग्राम। ये हो जाएगा दोनों वेट का, दोनों केक के वेट। तो जब 385 ग्राम में हमें 11 स्लाइसेस मिले तो 560 में कितने मिलेंगे? टोटल को टोटल से डिवाइड किए और निकालना है उससे मल्टीप्लाई किए, यानी 560 से, तो ये दे देगा टोटल स्लाइसेस इन बोथ केक्स, ठीक है। तो जब हम 11 को 385 से डिवाइड करेंगे तो 3, फिर 35, और फिर 35 को 560 से करेंगे तो कितना आएगा 1 और 16, तो ये आ जाएगा 16 टोटल स्लाइसेस जितने हैं केक 1 और केक 2 को मिला के। तो दोनों में क्या लिखा हुआ, आइडेंटिकल पीसेस भी हैं और दोनों का वेट भी सेम है, तो इसका मतलब दोनों में सेम नंबर ऑफ स्लाइसेस होंगे। तो इसमें भी 8 हो जाएगा और इसमें भी 8 हो जाएगा, टोटल मिला के हो गया 16, ठीक है। उसमें से ये 5 खा गया केक 1 में, तो बचे कितने 3, और केक 2 में से ये 6 खा गया था, तो बचा कितना 2, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, एज सुन एज ही स्टॉप सीटिंग हिज 2 फ्रेंड्स कम एंड दे वॉन्ट टू ईट द स्लाइसेस ऑफ केक ही डिडेंट ईट, मतलब 2 फ्रेंड्स आए और ये बचे हुए स्लाइसेस 3 और 2 को खाते हैं। सो ही डिस्ट्रीब्यूट द रिमेनिंग स्लाइसेस इन डैश रेशियो, तो ये बचे हुए केक कितने हैं, कितने स्लाइसेस बचे 3 + 2 यानी 5 स्लाइसेस बचे हुए हैं। अब इन 5 स्लाइसेस को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेगा इन 2 फ्रेंड्स के साथ, तो या तो वो 1:4 में कर सकता है या तो 2:3 में कर सकता है, यही 2 रेशियो आएगा, क्योंकि 1 + 4 5 होता है और 2 + 3 5 होता है, यही 2 पॉसिबिलिटी है, और कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं। यानी एक दोस्त को 1 देगा और दूसरे को 4 दे सकता है, या तो एक को 2 देगा और दूसरे को 3 देगा। तो इसके 5th के 2 आंसर होंगे 1:4 और 2:3, ठीक है। अब क्या बोल रहा कि जो ये रेशियो है विच इज द रेशियो ऑफ द एज ऑफ हिज फ्रेंड्स, मतलब या तो 1:4 या तो 2:3 वो रेशियो हो सकता है उनके फ्रेंड्स के एज का, ठीक है। इफ वन ऑफ फ्रेंड इज 20 ईयर, यानी फ्रेंड एक का एज कितना है 20 ईयर्स, ठीक है। एंड दीप्ति हु इज 6 ईयर यंगर देन हिज सेकेंड फ्रेंड, मतलब फ्रेंड 2 का जितना एज है यानी x ईयर, दीप्ति उससे 6 साल छोटी है। दीप्ति यानी x - 6 ईयर की होगी, ठीक है। अब क्या बोला है, एंड दीप्ति एज इज लेस देन 50 ईयर्स, एज इज टू बी कंसिडर्ड इन होल नंबर्स, देन व्हाट इज द एज ऑफ दीप्ति, मतलब दीप्ति का एज पूछा है, ठीक है। तो अगर हम 2:3 रेशियो मानते हैं इनके फ्रेंड्स का, मतलब इसका 2 और इसका 3, तो फ्रेंड 1 का कितना है 20 ईयर्स, तो ये क्या है, ये 2 के बराबर है, और ये क्या है 3 के बराबर है, तो
टोटल से डिवाइड किए, मतलब 20 ईयर्स 2 के बराबर था, और फ्रेंड 2 का कितना था 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आएगा 30 ईयर्स। फ्रेंड 2 का एज आ जाएगा, और दीप्ति क्या है उससे 6 साल छोटी है, यानी 30 माइनस 6 तो कितना आ जाएगा 24 ईयर्स। यही एज हो जाएगा दीप्ति का। ठीक है, अगर हम, ये आपका होमवर्क रहेगा कि आप 1:4 रेशियो से बना के देखिए कि ये नीचे दिए गए वे कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं, और दीप्ति का कुछ और एज आता है कि नहीं। लेकिन मैंने सारे कंडीशन देख लिए हैं, दीप्ति का एज सिर्फ 24 आ सकेगा और कुछ नहीं। तो ये 6th ब्लैंक का आंसर क्या हो जाएगा 24 ईयर्स। ठीक है, ये डिस्कस किए गए क्वेश्चंस के आंसर है, आप चाहे तो इसे रीचेक कर सकते हैं। और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और आप इस लेक्चर की PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू। Thanks for watching this video. If you liked it, do give a thumbs up to this video, and don't forget to subscribe and hit the bell icon so that you can get regular updates of the uploaded videos. Thank you.